जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिवलेशन एंड काउंटर रिवलेशन इन एंशिएंट इंडिया का जो पार्ट 1 का नंबर 1 वीडियो है, चैप्टर 1 है एंशिएंट इंडिया ऑन एक्सह्यूमेशन। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, प्लीज अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जय भीम तो जरूर लिखिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हमारे समाज के जो महामानव हैं उनके विचारों, आइडियाज और थॉट्स पर, उनकी लिटरेचर पर इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 एंशिएंट इंडिया ऑन एक्सह्यूमेशन। तो सबसे पहले इस ये जो वर्ड है एक्सह्यूमेशन, इसका मतलब बताते हैं। एक्सह्यूमेशन का वर्ड का मतलब यह है कि कुछ चीज जो दबी हुई है उसको खोद के निकालना। उसको मतलब मान लो कुछ कचरे के ढेर में या कहीं कोई चीज दबी हुई है, जमीन के नीचे कोई दबी हुई है, तो उसको खोद के निकालना। इस शब्द का मतलब ये होता है, मतलब कोई चीज दबी हुई है तो उसको खोद कर निकालना, उसका मतलब होता है एक्सह्यूमेशन। तो एंशिएंट इंडिया ऑन एक्सह्यूमेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम जो एंशिएंट इंडिया की जो कहानियां, जो लिटरेचर है, उसको हम खोद कर निकालने की और उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करें तो एंशिएंट इंडिया, जो प्राचीन भारत है, वो किस तरह से दिखेगा। कुछ ये मतलब हुआ इस चीज का। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मच ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नो हिस्ट्री एट ऑल, नॉट दैट एंशिएंट इंडिया हैज नो हिस्ट्री, इट हैज प्लेंटी ऑफ इट बट इट हैज लॉस्ट इट्स कैरेक्टर। मतलब बाबा साहब कह रहे हैं कि जो प्राचीन भारत की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है ही नहीं एक तरह से। ऐसा नहीं है कि भाई ना प्राचीन भारत की कोई इतिहास नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस हिस्ट्री को मतलब एक तरह से कहानियां बना दिया गया है, माइथोलॉजी बना दिया गया है वुमेन और चिल्ड्रंस को अम्यूज करने के लिए। ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों राइटर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी मतलब कहानियां कर दिया, उसका कहानियों के अंदर उनका रूपांतरण कर दिया जो हिस्ट्री है, ताकि लोगों को असली हिस्ट्री का पता ही लगे। और एक तरह से हम प्राचीन भारत की तरफ देखें तो हमें कुछ इतिहास ही नजर नहीं आया कि यार था क्या वहां पर, उस वक्त किस तरह के लोग थे, क्या थे, उनके विचार क्या थे, थॉट्स क्या थे, वो कुछ नजर ही नहीं आए। दिस सीम्स टू हैव बीन डेलिबरेटली बाय द ब्राह्मणिकल राइटर्स। ये चीज मतलब प्राचीन भारत के इतिहास को चलाकर कहानियां बना देना। इट हैज बीन मेड माइथोलॉजी टू अम्यूज वुमेन एंड चिल्ड्रन। दिस सीम्स टू हैव बीन डन डेलिबरेटली बाय ब्राह्मणिकल राइटर्स। तो ब्राह्मणों जो राइटर्स थे उन्होंने चलाकर ऐसा किया कि जो प्राचीन भारत का इतिहास था उसको माइथोलॉजी बना दिया, उनको कहानियां बना दिया गया, ताकि लोगों को इतिहास सच्चा पता नहीं लग पाए। तो हम फॉर एग्जांपल जो वर्ड है देवा, इसको लें तो जो ब्राह्मणों की कहानियां, स्टोरी और माइथोलॉजी है उसमें मतलब ये बताया गया कोई देवता सुपर ह्यूमन बीइंग है ना, उस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ये जो देवता है वो एक जन विशेष थे, मतलब इंसान ही थे। इंसान के अंदर एक स्पेसिफिक कैटेगरी थे जो तो थोड़े से हायर क्लास थे। मतलब आर्यन सोसाइटी के अंदर जो हायर क्लास लोग थे उनको देवा या देव कहा जाता था, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको सुपर ह्यूमन बीइंग बना दिया, सुपर ह्यूमन एजेंसी बना दिया। तो इस तरह से ये कांड करके ब्राह्मणों ने जो ये चीज किया, इतिहास का कहानियों में रूपांतरण करके उन्होंने उसमें जो हिस्ट्री थी वो हटा दी। तो हमको लगता है कि यार हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। और इसी तरह से जो ये वर्ड देवा है, इसी के साथ में और भी जो चीज है, यक्ष हो गया, गण हो गया, गंधर्व, किन्नर, ये कौन थे? ये हम इन चीजों इनको पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे कोई इमेजिनरी लोग थे, काल्पनिक लोग थे, काल्पनिक प्राणी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यक्ष, ये सब जो लोग हैं ये भी मतलब ह्यूमन फैमिली, मानव समाज के ही एक लोग थे। मतलब एक समाज मान लो, जैसे आज हमारे डिफरेंट समाज होते हैं, एक तरह से अलग अलग जाति होती है, अलग अलग समाज होते हैं मानव समाज के अंदर, तो उसी तरह से प्राचीन भारत के अंदर भी ये अलग अलग लोग, अलग अलग समाज थे, मानव समाज के अलग अलग सब कैटेगरीज थी। और ये यक्ष, गण, गंधर्व, किन्नर, ये सब देवों की सर्विस में लगे हुए थे। जो यक्ष थे वो जो देव थे। अब यहां पर आप देव का मतलब मैं फिर रिपीट कर दूं, देव जो लोग हैं वो आर्यन सोसाइटी थी, उसके अंदर सबसे जो अपर क्लास, जो आर्यन सोसाइटी की जो क्रीम थी, वो लोग देव थे, है ना। वो काफी मतलब ऊपर की क्रीम लोग थे। तो जो ये यक्ष थे, ये देवों के जो पैलेसेस थे, उनके महल थे, उनकी गार्ड करते थे, उनकी रक्षा करते थे। और गणाज व गार्डिंग द देवास, और जो देवताओं के जो बॉडीगार्ड थे वो गण थे। और जो गंधर्व थे वो देवों के मतलब म्यूजिक और डांस करते थे, उनका मतलब मनोरंजन करते थे। और जो किन्नर्स थे वो भी मतलब देवों की सर्विस में लगे हुए थे। तो द डिसेंडेंट्स ऑफ द किन्नर्स आर इवन नाउ लिविंग इन हिमाचल प्रदेश। मतलब जो किन्नर्स के जो डिसेंडेंट है वो इवन आज भी मतलब
हिमाचल प्रदेश के अंदर रह रहे हैं। तो आप देखिए जो किन्नर को, जिनको हम सुपर ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं या इंसान ही नहीं चोर है, अब एक्चुअली वो भी इंसान ही थे, इंसान समाज के ही थे, ह्यूमन सोसाइटी के लोग थे और उनके जो वंशज है वो आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर रह रहे हैं। आगे बाबा साहब ने एग्जाम्पल लिया है, टेक द नेम असुरा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ असुरा, मतलब महाभारत और रामायण के अंदर जो असुरा की जो डिस्क्रिप्शन वर्णन किया गया वो ऐसे किया गया कि कोई नॉन ह्यूमन बीइंग था, मतलब इंसान नहीं था, कोई राक्षस किस्म का, मतलब कोई मॉन्स्टर था जो कि बहुत सारा खाना खा लेता था और उसकी साइज बहुत बड़ी थी, 6 महीने तक सोता रहता था, है ना, इस तरह से मतलब बताया गया है। और उसके 10 मुंह थे, दे हैव 10 माउस। और ऐसे ही राक्षस कौन थे, राक्षस का भी बताया गया कि वो बहुत ही नॉन ह्यूमन क्रिएचर थे, उनकी साइज और कैपेसिटी खाने की वो सब मतलब बहुत ज्यादा थी, और असुरा की तरह ही वो भी एक नॉन ह्यूमन क्रिएचर थे। आगे बाबा साहब ने बात की नागाज की। देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रेफरेंस टू द नागाज, बट हु इज ए नागा? एंड नागा इज रिप्रेजेंटेड एज सर्पेंट और ए स्नेक। कैन दिस बी ट्रू? बाबा साहब बोलते हैं जो नागों का भी काफी रेफरेंस मिलता है, मतलब वेदों के अंदर नागों का भी काफी रेफरेंस मिलता है। तो जो नाग थे वो थे कौन? वो कोई स्नेक थे, क्या थे? लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो स्नेक थे, वो भी मानव समाज के ही एक सोसाइटी थी, मतलब एक मानव समाज का ही एक हिस्सा थे, इंसान ही थे। तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक्सह्यूमेशन नहीं करते हैं, उसकी खुदाई नहीं करेंगे, तो एंशिएंट इंडिया की तो कोई हिस्ट्री ही नहीं होगी। फिर बाबा साहब कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बारे में काफी कुछ पता लगता है, और जो ब्राह्मणों ने जो चलाकर जिस हिस्ट्री को दबा दिया था उसका हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, मतलब अपने पागलपन के अंदर, मैडनेस, ब्राह्मण राइटर्स ने अपने पागलपन के अंदर जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को दबा दिया है कचरे के ढेर के अंदर, उसको हम देख पाते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की हेल्प से। बुद्धिस्ट लिटरेचर की सहायता से हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता लगता है। द बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प्स अ ग्रेट डील टू रिमूव। बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्वाइट क्लियर पिक्चर मिल जाती है। द बुद्धिस्ट लिटरेचर शोज, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के जो देव बताए गए हैं वो कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों का ही एक कम्युनिटी है, और बहुत सारे जो देव है वो बुद्धा के पास में आते थे अपने डाउट्स और डिफिकल्टीज, अपने शंकाओं को क्लियर करने के लिए बुद्धा के पास आते थे। तो अगर इंसान नहीं होते तो बुद्ध जो कि एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है उसके पास में कैसे आते, है ना? जब जो देव हैं वो बुद्ध के पास में आ रहे हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो अगर देव हैं अगर वो इंसान नहीं होते तो बुद्ध के पास में कैसे आते अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए? तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो देव हैं वो ह्यूमन बीइंग्स, इंसान ही थे। और बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर के अंदर मतलब हमें नागाज की काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि बिल्कुल क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं वॉर्म बोर्न नागाज और एग बोर्न नागाज। एग बोर्न नागाज तो जो सरपेंट सांप होते हैं वो हो गए, और जो वॉर्म बोर्न नागाज होते हैं वो मनुष्य हो गए, है ना? तो ये बिल्कुल क्लियरली हमको पता लग जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर। इसकी 2-fold मीनिंग है, और ओरिजिनल जो सेंस थी, इन इट्स ओरिजिनल सेंस इट स्टूड फॉर द नेम ऑफ ए ह्यूमन कम्युनिटी। मतलब ओरिजिनल सेंस के अंदर नाग जो लोग थे वो इंसान ही थे, इंसानों का एक सोसाइटी थी, इंसानों की एक कैटेगरी थी। इसी तरह से जो असुराज हैं वो मॉन्स्टर नहीं थे, वो भी जन विशेष थे, इंसान ही थे। और अकॉर्डिंग टू सतपथ ब्राह्मणा, ये लिटरेचर है सतपथ ब्राह्मणों की, उनकी लिटरेचर के अनुसार जो असुर है वो डिसेंडेंट्स ऑफ प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, उसके डिसेंडेंट, उसके मतलब वंशज थे। हाउ दे बिकेम इविल स्पिरिट्स, मतलब वो बुरे कैसे बन गए इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट द फैक्ट इज रिकॉर्डेड लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि जो असुर है वो देवताओं के अगेंस्ट में लड़े थे पृथ्वी पर अपना एकाधिकार जताने के लिए, लेकिन देवताओं से वो अंत में जाकर हार गए थे। तो इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो असुर है वो भी ह्यूमन फैमिली के ही मेंबर्स थे, मतलब इंसान ही थे, कोई मॉन्स्टर नहीं थे। तो अंत में जाके बाबा साहब बोलते हैं कि विद दिस exhumation of debris we can see ancient Indian history in a new light। मतलब with this exhumation of debris we can see ancient Indian history in a new light, मतलब कि ये इस इतिहास की जो टेक्निकल खुदाई करके, मतलब लॉजिकल और स्पेशली बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, उन सबको पढ़कर, क्योंकि ब्राह्मणिकल लिटरेचर में तो इतिहास को पूरी तरह से उसका कहानी के अंदर रूपांतरण कर दिया गया है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर और बाहर के जो फॉरेन लिटरेचर है, फॉरेन रिसोर्सेस है, उनसे पढ़कर हम भारत के प्राचीन इतिहास को अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ सकते हैं।
इस तरह से बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर बोला है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।